नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। दोस्तों, बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने वो कमाल कर दिया है जो भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पूरी दुनिया तब सन्न रह गई जब अचानक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर आई कि भारत ने बांग्लादेश के 12 गांवों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जी हां, ये कोई मामूली गांव नहीं है। ये 12 गांव मिलकर भारतीय सीमा को बांग्लादेश के अंदर 10 किलोमीटर तक धकेल चुके हैं। यानी अब भारतीय सीमा बांग्लादेश में 10 किलोमीटर अंदर तक अपनी सीमा बना ली है। इस खबर के आते ही बांग्लादेश की सेना में ऐसा हड़कंप मचा है कि वहां टॉप कमांडरों के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। बीएसएफ वहां पूरी तरह से स्थिति अपने नियंत्रण में कर चुकी है और उन गांवों के लोग भी पूरी तरह से भारत का ही साथ दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में इस वक्त इस खबर ने एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना किसी रक्षा विशेषज्ञ ने भी नहीं की थी। दशकों से जिस सीमा रेखा पर सिर्फ सामान्य गश्त होती थी, वहां रातों रात भूगोल बदल चुका है। आखिर कैसे बिना एक भी गोली चले यह ऐतिहासिक उलटफेर मुमकिन हुआ और सीमा पर उपजे इस महातनाव के पीछे का पूरा सच क्या है, आज हम आपके सामने इसकी एक इनसाइड स्टोरी खोलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलिए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। इस पूरे जमीनी टकराव की असल हकीकत को आगे विस्तार से समझिए। दोस्तों, इस पूरे रणनीतिक उलटफेर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन 12 गांवों की जमीनी हकीकत और उनके नामों को जानना होगा जो अब पूरी तरह भारतीय सुरक्षा बलों के नियंत्रण में आ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित ये 12 प्रमुख गांव हैं: पानीर, पाथरघाटा, ग्वालपाड़ा, दीवानगंज, हरिपुर, दौलतपुर, भवानीपुर, काजीपुर, नसीरनगर, सुल्तानपुर, आनंदपुर और कमालपुर। ये सभी ऐसे इलाके हैं जो तकनीकी तौर पर सीमा के उस पार यानी बांग्लादेशी क्षेत्र में 10 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए थे। पिछले कई दशकों से इन गांवों के भौगोलिक स्थान और कटीली तारों की उलझी हुई बनावट के कारण यहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। लेकिन इस बार बीएसएफ ने जिस रणनीतिक मुस्तैदी के साथ कदम आगे बढ़ाया, उसने इस पूरे इलाके की किस्मत और भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही भारतीय सुरक्षा बलों ने इस पूरे 10 किलोमीटर के दायरे में अपनी नई चौकियां स्थापित की और स्थिति को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लिया, वैसे ही बांग्लादेश की सीमा पर एक अभूतपूर्व हड़कंप मच गया। दशकों से जो इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता था, वहां रातों रात भारतीय ग्रिड मजबूत हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब इन गांवों के आम नागरिकों ने विदेशी सेना या अपने पुराने प्रशासन का साथ देने के बजाय खुले दिल से भारतीय प्रहरियों का स्वागत किया। इन 12 गांवों के लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं, पक्के रास्तों और पुख्ता सुरक्षा के लिए तरस रहे थे। यही कारण है कि जैसे ही भारतीय व्यवस्था वहां कायम हुई, स्थानीय लोगों ने बिना किसी विरोध के भारत का पूरा साथ दिया, जिसने बांग्लादेश के नीति नियंताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। अब स्थिति यह हो चुकी है कि इस ऐतिहासिक और अचानक हुए जमीनी बदलाव ने सीमा पार के सैन्य नेतृत्व को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहां के रक्षा गलियारों में यह सारदान के तरह नेतृत्व को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल उठ रहा है कि बिना किसी बड़े टकराव के इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का रणनीतिक नियंत्रण कैसे बदल गया। इसी भारी दबाव और नाकामी के चलते वहां के टॉप कमांडरों के इस्तीफों का एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जिसने उनकी पूरी चेन ऑफ कमांड को हिलाकर रख दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति सीमाओं के प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत के एक नए और बेहद सख्त दृष्टिकोण को दर्शाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस अभूतपूर्व जमीनी बदलाव के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है और आने वाले समय में सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को और कितना अभेद्य बनाया जाएगा। इस पूरे अंतरराष्ट्रीय गतिरोध का अगला सच अब आपके सामने आने जा रहा है। दोस्तों, इस अप्रत्याशित रणनीतिक बढ़त के बाद सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। भारतीय सुरक्षा बलों ने जिन 12 गांवों पर अपनी स्थिति मजबूत की है, वहां अब एक अभूतपूर्व सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है। आधुनिक ग्रिड प्रणाली के तहत पूरे 10 किलोमीटर के इस नए दायरे में लेजर बैरियर्स, अंडरग्राउंड सेंसर्स और थर्मल इमेज कैमरों को रात ही रात इंस्टॉल कर दिया गया है। इसका साफ मतलब यह है कि अब इस क्षेत्र में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत की इस अभूतपूर्व घेरेबंदी ने सीमा पार के नीति नियंताओं के रणनीतिक समीकरणों को पूरी परिंदा के लिए तरसर कर दिया गया है, तरह ध्वस्त कर दिया है।
वहां के रक्षा गलियारों में इस बात को लेकर भारी घबराहट है कि भारत ने बिना किसी टकराव के इतना बड़ा भूभाग अपने नियंत्रण में कैसे ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा कूटनीतिक पहलू यह है कि सीमा पार की सेना अब चौतरफा दबाव में घिर चुकी है। एक तरफ भारत के सुरक्षा बलों का यह बेहद सख्त और अडिग रुख है, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही मुख्यालय में शीर्ष कमांडरों के इस्तीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां के रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि जमीनी हकीकत को भांपने में नाकाम रहने की वजह से वहां की पूरी चेन ऑफ कमांड इस वक्त भारी जनतांत्रिक और राजनीतिक दबाव का सामना कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन 12 गांवों की जनता ने जिस तरह भारतीय प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को अपना समर्थन दिया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बांग्लादेश के दावों की हवा निकाल दी है। इस रणनीतिक बदलाव को स्थायी बनाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इन सभी नए क्षेत्रों में पहचान पत्रों की कढ़ाई से जांच शुरू कर दी गई है, ताकि कोई भी असामाजिक या संदिग्ध तत्व इस स्थिति का फायदा उठाकर छिपने ना पाए। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि सीमाओं की संप्रभुता और देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में अब नीतियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। सुरक्षा ग्रिड की इस ऐतिहासिक सफलता ने यह साबित कर दिया है कि राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे जमीनी फेरबदल का अंतिम कानूनी और रणनीतिक निष्कर्ष क्या होगा। दोस्तों, सीमा पर हुआ यह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उलटफेर महज एक सैन्य मुस्तैदी नहीं है, बल्कि यह बदलते हुए भारत की उस मजबूत और अखंड नीति का प्रतीक है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखती है। रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का साफ मानना है कि पानीर, हरिपुर, दौलतपुर और कमालपुर जैसे 12 रणनीतिक गांवों पर भारतीय नियंत्रण का मजबूत होना सीमा सुरक्षा ग्रिड को हमेशा के लिए अभेद्य बनाने की दिशा में अब तक का सबसे ऐतिहासिक कदम है। इस सख्त कार्यवाही ने सीमा पार के सिंडिकेट को एक कड़ा और अंतिम संदेश दे दिया है कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने का अंजाम क्या हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो चुका है कि जब देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की बात आती है तो भारत का नेतृत्व पूरी तरह एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। बांग्लादेश की सेना में शीर्ष कमांडरों के इस्तीफों का दौर यह साबित करता है कि अब वह भी भारत के इस नए और सख्त रुख का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ है। आने वाले दिनों में यह सुरक्षा ग्रिड और अधिक अभेद्य होने वाला है, जिससे हमारी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित बनी रहेंगी। तो दोस्तों, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाले इस ऐतिहासिक कदम भारत के नक्शे में शामिल हुए इन 12 नए गांवों और हमारे जांबाज प्रहरियों की इस अद्वितीय मुस्तैदी पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस सख्त रुख से सीमा पार की हर नापाक चाल पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग जाएगा? इस पूरे राष्ट्रीय मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद या BSF लिखकर हमारे वीर जवानों का हौसला जरूर बढ़ाएं। इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश की सुरक्षा, कूटनीति और हर बड़े रणनीतिक घटनाक्रम का सबसे सटीक और कड़क विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़स्क्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले एक और बेहद महत्वपूर्ण और धमाकेदार विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सजग रहिए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखिए, देखते रहिए न्यूज़ डिकोड। जय हिंद, जय भारत।